तो दोस्तों, चीन जिस तरह से भारतीय सीमा के पास अपना J-20 फाइटर जेट तैनात करके भारत को डराने की कोशिश कर रहा था, चीन को लग रहा था कि अगर उसने LAC के पास स्थित एयरबेस पर अपना J-20 फाइटर जेट तैनात कर दिया तो भारत बैकफुट पर चला जाएगा। तो दोस्तों, अभी हाल ही में चीन द्वारा भारत को अपनी ताकत की धौंस दिखाने के लिए सिक्किम की सीमा से सिर्फ 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित शिगास्ते एयरबेस पर अपने तथाकथित स्टेल्थ फाइटर जेट J-20 को तैनात किया था, जिसको लेकर भारतीय रक्षा विशेषज्ञों का मानना था कि भारत के लिए काफी टेंशन वाली बात है। लेकिन जैसे ही खबर भारतीय वैज्ञानिकों को पता चली, भारतीय वैज्ञानिकों ने एक्शन लेते हुए ऐसे मायावी मिसाइल को टेस्ट कर दिया जो चीन की 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान J-20 को आसमान में भस्म कर डालेगी। और अब चीनी रक्षा विशेषज्ञों द्वारा जिनपिंग को सलाह दी जा रही कि उसने J-20 फाइटर जेट को शिगास्ते एयरबेस पर तैनात करके बहुत बड़ी गलती कर दी। उसे जल्द से जल्द अपना J-20 फाइटर जेट लेकर बॉर्डर से रफू चक्कर हो जाना चाहिए, नहीं तो भारतीय मिसाइल चीन के अरबों डॉलर ले डूबेगी। यानी कि भारतीय मिसाइल द्वारा चीन के सारे J-20 को उड़ा दिया जाएगा। दरअसल दोस्तों, चीन द्वारा बॉर्डर पर तैनात किए गए J-20 फाइटर जेट का जवाब देते हुए भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा अपने रुद्रम 2 हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। ये एक ऐसी मिसाइल है जो हाइपरसोनिक स्पीड से दुश्मन पर हमला करती है, यानी दुश्मन को संभलने का मौका नहीं देती। रुद्रम 2 कितनी ज्यादा खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लीजिए कि इसे 5वीं पीढ़ी के विमानों का काल कहा जाता है। और माना यह भी जा रहा है कि चीन का J-20 फाइटर जेट जैसे ही इस मिसाइल की जद में आएगा तो आसमान में उसके परखच्चे उड़ जाएंगे। दुश्मन का कोई भी रडार सिस्टम, एयर डिफेंस सिस्टम, रेडियो फ्रिक्वेंसी तंत्र या फिर किसी भी तरह का संचार सिस्टम इसे पकड़ नहीं सकता। DRDO द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार रुद्रम 2 मिसाइल ने परीक्षण के दौरान अपने सारे उद्देश्यों को नेविगेशन, वैलिडेटिंग, प्रोपल्शन एल्गोरिदम को फॉलो किया। आधिकारिक घोषणा के मुताबिक मिसाइल के प्रदर्शन को इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम, रडार और टेलीमेट्रिक स्टेशंस तथा रेंज ट्रैकिंग उपकरणों द्वारा कैप्चर किए गए उड़ान डेटा का उपयोग करके सत्यापित किया गया, जिन्हें इंटीग्रेटेड टेस्ट ट्रेन चांदीपुर द्वारा जहाजों सहित अलग अलग स्थानों पर तैनात किया गया था। दोस्तों, रुद्रम 2 को DRDO द्वारा डिजाइन किया गया, जबकि भारत डायनामिक्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और अदानी डिफेंस एयरस्पेस ने मिलकर इसको बनाया है। दोस्तों, भारत द्वारा इस तरह की मिसाइलों को डेवलप करने का काम आज से सिर्फ 8 साल पहले शुरू किया गया था, जिसका मकसद भारतीय वायुसेना की सामरिक क्षमता को बढ़ाना था। लेकिन इस बात का अंदाजा मोदी सरकार को भी नहीं था कि भारतीय वैज्ञानिक सिर्फ 8 साल के अंदर रुद्रम के 3 वेरिएंट उतार देंगे। भारत द्वारा पहली बार 9 अक्टूबर 2020 को अपनी पहली एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम 1 का सफल परीक्षण किया गया था और उसके बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। रुद्रम 1 का सफल टेस्ट करने के बाद भारतीय वैज्ञानिकों ने रुद्रम 2 को विकसित करना शुरू किया। अब इस मिसाइल को भी फायर किया जा चुका है, लेकिन कमाल की बात तो यह है कि भारतीय वैज्ञानिक रुद्रम 3 को भी डेवलप करने में जुटे हुए हैं, जिसकी रेंज 550 किलोमीटर होगी। यानी ये चीन में 550 किलोमीटर अंदर घुसकर उसके द्वारा तैनात किए गए किसी भी हथियार को तबाह करने में सक्षम हो जाएगी। दोस्तों, चीन द्वारा दावा किया जा रहा है कि उसका J-20 फाइटर जेट रडार को चकमा देने की क्षमता रखता है। लिहाजा भारत को खुद का 5वीं पीढ़ी का विमान बनाने से पहले चीनी खतरे को काउंटर करने के लिए एक मायावी हथियार की जरूरत थी और अब रुद्रम 2 के आने से भारत की ये जरूरत भी पूरी हो गई। रुद्रम 2 मिसाइल न केवल चीनी फाइटर जेट्स के लिए बल्कि उसके द्वारा बॉर्डर पर तैनात किए गए डिफेंस सिस्टम के लिए भी काल साबित होगी। चीन ने अगर अपने डिफेंस सिस्टम को जमीन के अंदर छुपा रखा होगा, तब भी वे इस वार से बच नहीं पाएंगे। ये जमीन को चीरते हुए उनके ऊपर हमला करेगी और उनको बर्बाद कर देगी। यानी कि चीनी डिफेंस सिस्टम के लिए अब भारत द्वारा छोड़े गए हथियारों को स्कैन करना दूभर हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।